थैंक यू बेटा। आप सब जिंदाबाद। बैठ जाओ। मुझे आप लोगों को खाना भी खाना, भूख तो नहीं लग रही? सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार कि आप सबने आके इस 10वीं सालगिरह में एसलीपीएस की 4 चांद लगा दिए। आप सब बधाई के पात्र हैं और आप सबका तहे दिल से वेलकम है, इस्तकबाल है। और आज आप सबकी वजह से ही अबू धाबी में ये फंक्शन सफल हो पा रहा है और इस फंक्शन को मुझे ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान के लाखों अपने भी देख रहे होंगे और कुछ ऐसे भी देख रहे होंगे जो 24 घंटे एसलीपीएस ही देखना चाहते हैं। बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को। काफी समय हो चुका है और मुझे तो कभी कभी बड़ा अजीब सा लगता है, बड़े बड़े रैंक के लोगों को यहाँ स्पीच ही नहीं मिलती। आज सोचा था थोड़ा टाइम देंगे, फिर पता चला जी खाना इसी टाइम तक खिलाएगा ये होटल, इसके बाद नहीं खिलाएगा। मैंने कहा चलो इकट्ठे आ जाओ भाई। ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे यहाँ अचीवमेंट की लाइन लगी हुई है। बड़े बड़े करोड़ अरब करोड़ों रुपए कमाए हुए लीडर भी बोलने के लिए उनके पास भी स्टेज का समय नहीं है, क्योंकि इतने सारे अचीवर जो हम पैदा कर चुके हैं। दोस्तों, आज का ये पल बहुत महत्वपूर्ण पल है, खासकर मेरे लिए। यहां पे बार बार देख रहे हो कि लिखा विजन टू रियलिटी। जब एक इंसान का देखा हुआ कोई भी सपना रियलिटी में कन्वर्ट होता है तो आप समझ सकते हो वो कितना भावुक होता है। चाहे हमने कोई सपना अपना घर बनाने का देखा होता है और जब एक इंसान अपना घर बना लेता है, जब किराए के घर से अपने घर में आता है तो उसकी आंखों में आंसू होते हैं, क्योंकि उसे बड़ा खुशी होती है कि मैंने मेरा घर बना लिया। इसी तरह कोई इंसान अपने बच्चे को डॉक्टर बना देता है, बचपन से सपना देखता है कि मेरा बेटा एमबीबीएस करके डॉक्टर बने, और जब उसका बेटा डॉक्टर बनता है तो गले लगाता है और रोता है, आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। क्यों? मेरा जो सपना था आज मेरा पूरा हो गया, मेरा विजन रियलिटी में कन्वर्ट हो गया। ये जिंदगी है ऐसे दोस्तों। मैं पहली बार, मैं 9 साल में कभी इतना भावुक नहीं हुआ जितने 10वें साल में मैं भावुक हुआ, क्योंकि जब ये लिख के आया मैंने कहा, और ये भी मैं बता रहा हूं मेरी बेटी ने दिया था ये कि हमने क्या किया 10 साल में। मैंने कहा बेटा नाम दे फंक्शन का, तो जब उसने विजन टू रियलिटी नाम दिया मैं भावुक हो गया कि यस, मेरा एक विजन था कि डायरेक्ट सेलिंग की दिशा और दशा दोनों बदल देंगे। मुझे कुछ कुछ बदली बदली नजर आ रही है। बहुत भावुक पल था और इस पल को यहां तक पहुंचाने के लिए, इस कंपनी को यहां तक पहुंचाने के लिए, इस विजन को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए दोस्तों एक व्यक्ति का काम नहीं है, यहाँ एक बहुत बड़ी टीम लगी है, बहुत बड़ी टीम, और बहुत अच्छे अच्छे उस टीम में लोग लगे हैं जिन्होंने ये विजन टू रियलिटी का ये जो सफर है ये हम सब ने मिलकर पूरा किया है, आप सब ने मिलकर पूरा किया है। इसलिए सबसे पहले मैं अपनी बात शुरू करने से पहले उन सबको बधाई देना चाहूंगा। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूंगा हमारी टेक्नोलॉजी टीम जो हमारा सॉफ्टवेयर देखती है, जो कंपनी, जो विपिन जी है हमारे प्यारे मित्र, उन्हें बहुत बहुत थैंक यू बोलूंगा। ये दोस्त तुमने हमेशा हमारा साथ दिया। आधी रात को भी वो लोग हमारे लिए क्लोजिंग करते हैं, आधी रात भी अपना टीम बैठा के रखते हैं, स्टाफ बैठा के रखते हैं। फिर मैं बधाई दूंगा हमारी लीगल टीम जिसमें हमारे योगेश भाई आए हुए हैं। मेरे को वो बड़ा भाई बोलते हैं, मैं उनको छोटा भाई कहता हूं। उन्होंने मुझे एक ही बात कह रखी है, संजीव सर आप तो फट्टे चक दो, लीगली कोई प्रॉब्लम होगी योगेश अपनी गर्दन अड़ा देगा लेकिन एसलीपीएस को प्रॉब्लम नहीं आने देगा। थोड़ा भावुक हो रहा हूं तो थैंक यू योगेश भाई। ऐसी टीम और ऐसे लोग मिल जाए ना तो इंडिया तो क्या, मैं तो अमेरिका तक राज करके आ जाऊंगा। उसके बाद बधाई के पात्र हैं हमारे फैक्ट्री से लोग आए हुए हैं हमारे। कहां पर है फैक्ट्री वाले? सब खड़े हो जाओ, इन सब के लिए तालियां बजाओ। ये आपका प्रोडक्शन देखते हैं, सारा वेयर हाउस देखते हैं, आपका प्रोडक्ट क्वालिटी, R&D सब देखते हैं। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं जो पिछले 7-8 साल से लगातार, या कोई ऐसा समझता नहीं हम किसी और की कंपनी में काम कर रहे हैं, सारे ऐसे सोचते हैं कि हम अपनी कंपनी में काम कर रहे हैं, या कोई टाइम लिमिटेशन नहीं होती। थैंक यू, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। उसके बाद हमारा फ्रंट ऑफिस, प्रियांक, रवि और हमारी टीम जो फ्रंट ऑफिस की आई हुई है वो भी सारे खड़े हो जाओ। आप सबके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजाओ। ये सब आपका KYC, आपकी ID, आपका प्रोडक्ट भेजना समय पर,
आपके सारे काम करना, इन सबको भी बहुत बहुत थैंक यू भाई। ये विजन टू रियलिटी का जो सफर है ये आपके बिना पूरा कभी नहीं हो सकता था। मतलब बहुत दिल से काम किया लोगों ने, आत्मा से काम किया है। रात के 11-11 बजे तक स्टाफ रहता है बिना ओवर टाइम के, नहीं तो हर कंपनी में ओवर टाइम लेते हैं। बोला सर काम बताओ, तो ऐसे बस यही कमाई है मेरी, मैंने जिंदगी में यही कमाया है। पैसा बाहर में गई कितना कमाया है, पर भाई साहब लोग तो कमा रखे हैं जो जान दे देंगे। लोग इतने कमा रखे हैं कि मुझे प्रॉब्लम आने से पहले वो प्रॉब्लम में आ जाते हैं, मेरी प्रॉब्लम उनकी प्रॉब्लम हो जाती है। और यही इस एसलीपीएस परिवार की सबसे बड़ी उपलब्धि है दोस्तों, कि हमने पैसे कितने कमाए, कार कितने लाए, बंगले कितने लाए, वो तो बहुत अलग बात है, ठीक है लेके आए, अचीवमेंट्स हैं। लेकिन हकीकत यह है कि आज एसलीपीएस परिवार को हर व्यक्ति चलाना चाहता है, हर व्यक्ति उभरते हुए देखना चाहता है, कामयाब होते हुए देखना चाहता है, क्योंकि एसलीपीएस परिवार ने इस सोसाइटी को, समाज को प्यार बांटा है, पैसा बांटा है और प्यार बांटा है। दूसरा मैं वेलकम करना चाहूंगा अबू धाबी अचीवर्स। कहां पर है भाई जो अचीव करके आए हैं, खड़े हो जाओ। अबू धाबी अचीवर्स टारगेट मिला था आप सबके लिए, मैं तहे दिल से आप सबका वेलकम करता हूं। जोरदार तालियां हम इनके लिए बजाएंगे। अगली बार टारगेट फिर कर लोगे पूरा, या एक में हवा गई? हाँ करोगे, चलो बैठो। बहुत बहुत बधाई हो दोस्तों। अबू धाबी अपने आप में एक ऐतिहासिक स्थल है इस तरह के प्रोग्राम करने का। और यहां पर अगर कोई प्रोग्राम करता है तो बॉलीवुड के स्टार अभी करके गए थे आईफा अवार्ड, और ये डायरेक्ट सेलिंग के स्टार है जो भी करके जा रहे हैं एसलीपीएस एनिवर्सरी। या तो ये आईफा अवार्ड होंगे या हमारी एसलीपीएस वेलनेस एनिवर्सरी मना रही है। आपको लगता होगा कि ये मैं क्यों करता हूं, कई बार आपके दिमाग में सवाल भी आते होंगे, संजीव सर क्यों करते हैं? क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहाँ फ्री में काम होता है, सब जगह पैसा लगता है। इधर बुके भी बहुत महंगा आया था, इसलिए आपको ज्यादा बुके नहीं, एक बुके 8,000 का है, तो मैंने कहा थोड़ी लेना भाई, यह सब महंगा है हर कदम पे पैसा। लेकिन जो लोग मुझे जानते हैं, ये जो हो रहा है ना, ये आज का सपना नहीं है, इस कंपनी से पहले के सपने हैं सारे। जब मैं कहीं काम करता था ना, और जब मैं स्पीच लेता था, तो मैं ये बोलता था यार मुझे जिंदगी में वो आदमी बनना है जो विदेश पैसा कमाने नहीं जाना। ये बात मैं जब की कह रहा हूं 2010 की, 8-9 की। मैं स्पीच, पुरानी रिकॉर्ड है लोगों के पास, उनमें बोलता था कि यार मुझे वो इंसान बनना ही नहीं तो साला विदेश कमाने जाए, मुझे वो इंसान बनना है और अपने लोगों को बनाए जो विदेश उड़ाने जाए। ये मैं आज नहीं देख रहा, 2014 के बाद नहीं देख रहा, इससे पहले के ये सपने हैं मेरे। हमेशा से मैंने लाइफ में विजन दिया है लोगों को। प्रॉब्लम मेरे साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं इतना विजनरी कर देता हूं, आदमी को इतना विजनरी बना देता हूं, इतना पैसा दिखा देता हूं, इतना पैसा दिखा देता हूं, तो आधे लोग तो मुझे छोड़ के चले जाते हैं कि भाई ये इतना ऊपर ले जाता है। मतलब मैं किसी से 10 लाख 5 लाख की बात नहीं करता, करोड़ की, 2 करोड़ की, 10 करोड़ की। मतलब ये मेरी गलती है, क्योंकि अगर मैं लोगों का इस्तेमाल करूं, लोगों का यूज करूं, तो मैं उन्हें लिमिट में रखूं कि भाई 8 लाख कमाओ, 10 लाख कमाओ, 5 लाख कमाओ। लेकिन मुझसे ऐसा होता ही नहीं, मुझसे बनावटी खेल ही नहीं होता। मैं चाहता हूं मेरे साथ जो भी रहे ना, कम से कम करोड़ रुपया महीना, और जब वो आ जाएगा तब उसे बताऊंगा 2 करोड़ कैसे कमाने हैं, जब वो आ जाएगा फिर बताऊंगा 10 करोड़ कैसे कमाने हैं, और कमवा के दूंगा, कमवा के रहूंगा। भाई साहब क्या है ना, हर आदमी का अपना अपना चस्से लाइफ में, हर आदमी की अपनी अपनी फीलिंग्स है। किसी को घूमने में मजा आता है, किसी को बड़ी गाड़ियां खरीदने में मजा आता है, किसी को बड़े बड़े बंगले बनाने में मजा आता है। मैं अपने आप से कई बार परेशान हो जाता हूं कि मैं हूं क्यों, मैं पैदा क्यों हूं, मेरा मकसद क्या है, मेरा विजन क्या है। आप बिलीव करना, मैं सच बता रहा हूं, क्योंकि आज का दिन मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, इसलिए मैं जो बोलूंगा सोच लेना, वो चीजें बोलूंगा आज तक मैंने नहीं बोली। जब ये कंपनी मैंने खोली थी ना, तो 4-1 महीने हो गए मैं रोज रात को सो नहीं पा रहा। एक तो 24 घंटे भाग रहा हूं और मैं नींद नहीं आती शाम को। तो मैंने एक बार ऐसे पूछ रहा हूं अपने साथियों से, भाई ये कंपनी अपने क्यों खोली है? बोला क्या कह रहे हो सर, कंपनी भी खोली और ये भी पूछ रहे हो क्यों खोली? मैंने कहा हाँ, क्योंकि मुझे पैसा किक नहीं देता। मैंने आज तक पैसे की किक मुझे मिली नहीं लाइफ में, चाहे मेरे अकाउंट में करोड़ रहे, 2 करोड़ रहे, 5 करोड़ रहे, चाहे मैंने करोड़ की गाड़ी खरीदी, पहले खरीदी। मेरी पहली गाड़ी मैंने क्रूज खरीदी थी,
क्रूज गाड़ी में हम जा रहे थे, मेरे अरुण मेरे साथ बैठा था, जहां तक मुझे याद है। मैंने अरुण को बोला था, रितेश के भाई को, यार क्रूज व्रूज खरीद ली, किक ही नहीं आती साली, पता नहीं पैसे से किक क्यों नहीं आती। घर खरीद, कुछ भी खरीद लूं मैं जीवन में, मुझे किक नहीं आती। और मुझे सिर्फ किक आती है जब मेरा कोई अपना कुछ खरीदता है, तब मुझे किक का आता है, किक नहीं आता। उस दिन बहुत साल मंथन रहा है कि मैं क्यों पैदा हुआ, मेरा मकसद क्या, मुझे करना क्या है। मुझे पता चला मुझे कुछ नहीं करना, मुझे लोगों को बनाना है। जब लोग बनते हैं, लोग पैसा कमाते हैं, लोगों की तकलीफ दूर होती है, लोग गाड़ी बंगले खरीदते हैं, तो भाई साहब इस दुनिया में सबसे खुश जो आदमी होता है वो तुम्हारे संजीव सर होते हैं। इसलिए मेरा थॉट प्रोसेस हमेशा से अलग रहता है। इसलिए मैं बड़े विजन की बात करता हूं, बड़े सपनों की बात करता हूं, 1000 करोड़ की बात करता हूं, 10,000 करोड़ की बात करता हूं, 50,000 करोड़ की बात करता हूं। मजा आता है मुझे, क्योंकि जब ये हमारा सपना पूरा होगा, आज 1000 करोड़ में हमने इतने अचीवर बना दिए, 10,000 करोड़ में कितने अचीवर बनेंगे, 50,000 करोड़ में कितने अचीवर बनेंगे। अरे जिंदगी तो एक दिन चली जाएगी ना, जाने के बाद क्या रहेगा, नाम, और वो नाम बनाने हम आए हैं। नाम बनाने नहीं आए, नाम बनाने आए हैं। और नाम किसका होता है, जिसने सोसाइटी के लिए कुछ किया होता है, समाज के लिए कुछ किया होता है, परिवारों के लिए कुछ किया होता है। जिसने अपने लिए किया होता है उसका कभी नाम नहीं होता, वो बदनाम होता है कि साला सिर्फ अपने लिए जीता था, अपना कमा खा के चला गया, अपने परिवार के लिए करके चला गया। और जो दुनिया के लिए करके जाता है वो अमर होता है, और उसका नाम अमर होता है। मुझे नहीं पता कितना होगा कितना नहीं होगा, पर 10 साल में भी इतना कुछ तो कर ही दिया है इस डायरेक्ट सेलिंग के लिए कि जब तक इस देश में डायरेक्ट सेलिंग रहेगी, AWPL का नाम अमर रहेगा। हाँ है ना, बात समझ आ रही है। आज आप यहां पर आए, कितने 1000 लोग बैठे हैं, 1000 से ऊपर लोग हैं, सबकी फ्लाइट थी, सबको बुलाया, होटल्स कराए, क्यों, आपका विजन देने के लिए, आपको ये बताने के लिए कि लग्जरी क्या होती है, जिंदगी क्या होती है। आपको लगता है लाख रुपए कमा रहा हूं बहुत है, 2 लाख कमा रहा हूं बहुत है, 3 लाख कमा रहा हूं बहुत है, 4 लाख, ये आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत नहीं है, भूख, ये भूख है ना आपकी, जब तक ये नहीं बढ़ेगी धंधा नहीं बढ़ेगा। भाई पास सर कितने बता ले, मैं 40 करोड़ कमाता हूं, वो उनकी टेस्टिमनी है, आपकी नहीं है। शिव कुमार आगे बता दे मैंने 42 करोड़ कमा लिया, उसकी टेस्टिमनी आपकी नहीं है। वो उसकी भूख थी, उसने कमा लिया, आपकी भूख कितनी है। आपकी सफलता आपकी भूख पर निर्धारित है, आपकी भूख पे आधारित है, ना इन प्रोडक्ट पे आधारित है, ना इस प्लान पे आधारित है, ना कंपनी पे आधारित है। आपकी भूख कितनी है। अब आपकी भूख लाख रुपए महीने की है, मिल गए तो आप खुश हो गए, कंफर्ट जोन में चले गए, चलो भी छोड़ दो। आपकी भूख 2 लाख की है, और मैं क्या कर रहा हूं, जिस दिन से हूं आपकी भूख बढ़ाता जा रहा हूं। हमेशा सोचता हूं अब इनकी भूख खत्म हो जाएगी, ये जो अभी आगे वाले बैठे हैं ब्रांड एम्बेसडर पे, तो फिर यूनिवर्सल ब्रांड एम्बेसडर दे दूंगा 25 करोड़ का, और भूखे। समझे, ये काम मैं आज तक करता आ रहा हूं। फिर बोला मैंने, अगर ये 25 करोड़ या भूख, ये अपनी अपनी भूख होती है। आपकी दिक्कत क्या है, कोई दिक्कत नहीं रहेगी आपकी लाइफ में। आप मेहनती हो, कर्मशील हो, कर्मठ हो, काम करके आ चुके हो। यहां बैठा तकरीबन आदमी या तो अबू धाबी अचीवर है, या सफायर एंड अबव है, या डायमंड एंड अबव है, हाँ है ना। लेकिन भूख कितनी है आपकी, भूख आपकी खत्म हो गई। मेरी भूख खत्म नहीं हुई बस, और ना कभी होगी, और आखिरी सांस तक नहीं होगी। जब तक इस पृथ्वी पे मेरा जीवन है तब तक मेरी भूख खत्म नहीं होगी। क्योंकि अगर मेरी भूख खत्म हो गई, अगर मेरी भूख खत्म हो गई ना, तो आप लोगों के भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। और यही इस देश में आज तक हुआ है कि लोग आए तो अपनी भूख लेके आए, अपना लालच लेके आए, अपना मतलब लेके आए, अपना मकसद लेके आए। एसलीपीएस ना अपना लालच लेके आई, ना मतलब लेके आई, ना मकसद लेके आई। एसलीपीएस आप सबके लिए आई। आप लीडर हो, डायमंड है यहां पर, हाथ खड़ा करो। हो ब्लू डायमंड है, हाथ खड़ा करो। आप लीडर हो, यहां पर इस अबू धाबी में आए हो तो कुछ मैसेज लेके जाना। यहां लाने का कारण है, ये करोड़ों रुपए की एनिवर्सरी बनाने का एक ही कारण है, आपकी भूख बढ़ानी है। आपको दिखानी थी बिल्डिंग्स, आपको दिखाने थे होटल्स या एम्बियंस, आपको दिखानी थी हर दूसरी रोल्स रॉयस, तीसरी लंबोर्गिनी, कैसी कैसी कारें लेकर पूरी दुबई में लोग घूम रहे हैं। आपको दिखानी थी एक लग्जरी क्या होती है, आपको दिखाना था जहां आप खुश हो रहे हो ना, एक छोटी सी कार लेके छोटा सा घर बना के। आपका विजन बढ़ाने के लिए मैं आज तक एक ही काम करता हूं,
मैं कितना ही मेरा खर्चा हो जाए, पर मैं ये सोचता हूं कि मेरे लीडर का विजन बढ़ा दूं, उसकी भूख बढ़ा दूं, क्योंकि तुम लीडर हो। अगर तुम्हारी भूख मर गई ना तो तुम्हारी टीमें भूखी मर जाएंगी, तुम्हारी भूख बढ़ गई तो तुम्हारी टीमें तर जाएंगी। भूख बढ़ाओ। और क्यों नहीं बढ़ाते भूख? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख नहीं, 50 लाख क्यों नहीं? 4 आईडी पे कैंपिंग क्यों नहीं? 5 पे कैंपिंग क्यों नहीं? 6 पे कैंपिंग क्यों नहीं? कोई रोकता है भूख बढ़ाने को? और जो इंसान सोचता है वो होता है। यहां तक भी तभी पहुंचे जो सोचा था, नहीं यहां तक भी नहीं पहुंचते अगर सोचते नहीं तो। और जब इंसान सोचता है तो रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं, परमात्मा का आशीर्वाद अपने आप मिलने लग जाता है। लेकिन आपकी प्रॉब्लम क्या? मिडिल क्लास हो, आपको 2 लाख मिल गए बड़े खुश हो, 1.5 लाख मिल गए बड़े खुश हो, अपलाइन फोन कर रहा है। आज मेरे पास ने एक बड़ी गजब की बात की, मैं तो उसमें फैन हो गया उस बात में, कि आज तक मेरी काउंसलिंग किसी ने नहीं करी, आज तक मैं नेगेटिव नहीं हुआ, मैं इनका अपलाइन हूं, सही पूछो तो। और हकीकत में मेरे को इन्होंने मौका नहीं दिया काउंसलिंग करने का। सही बात है यार, बंदे की अपनी भूख होगी, अपने सपने होंगे, अपना विजन होगा, अपनी चाहते होंगी, अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सही करने का अगर दृढ़ संकल्प होगा तो उसको किसी के मोटिवेशन और किसी की काउंसलिंग की जरूरत नहीं। आया ना? बात सही है या गलत है? भूख बढ़ाओ। अबू धाबी में आयो, भूख बढ़ाओ। ये वाली नहीं जो 11 बजे खाना मिलेगा 11:30, वो वाली नहीं। नोटों की भूख बढ़ाओ, भूख बढ़ाओ। किसी ने कहा है रुका हुआ इंसान और ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है। रुको मत, भागो, दौड़ो। एक आईडी कैंपिंग पे तो दूसरी 7.5 लाख की कैंपिंग तक पहुंचाओ अपनी आईडी को, फिर दूसरी को 7.5 लाख पहुंचाओ, फिर तीसरी को पहुंचाओ, फिर चौथी को पहुंचाओ, फिर 5वीं को पहुंचाओ, फिर छठी को पहुंचाओ। जब तक आखिरी सांस है तब तक जंग जारी रखो। भाई साहब, लड़ा के कहे जाओगे अपने खानदान में, लड़ा के कि एक लड़का पैदा हुआ था जिसने खानदान की तासीर और तस्वीर सब बदल के चला गया। यहां पर सिर्फ हम दौलत कमाने नहीं आए इस मनुष्य जन्म में, दौलत साथ लेके नहीं जाते, लेकिन हम कुछ ऐसा लेके जाते हैं जो हर आदमी का सपना होता है। मैं अभी एक दिन एक न्यूज चल रही थी कि कोई लड़की है वो मार्स पे जा रही है 2029 में, और फिर कभी लौट के नहीं आएगी। मतलब मैं उसको देख के इतना इंप्रेस हुआ कि यार ये क्या न्यूज है कि 2029 में कोई लड़की मार्स पे जा रही है और कभी लौट के नहीं आएगी, इसलिए कि वो अमर होना चाहती है। वो चाहती है कि जब तक ये दुनिया रहे, कौन लड़की मार्स पे गई थी उसका नाम अमर हो जाए। मुझे लगा यार क्या बात है, लोग जान देने को तैयार है अमर होने के लिए। अरे मेहनत तो बहुत छोटी सी चीज है यार, भाग दौड़ तो बहुत छोटी सी चीज है, नींद भूख प्यास तो बहुत छोटी सी चीज है, लोग तो जान देने को तैयार है अमर होने के लिए। और याद रखना दोस्तों, आर्थिक रूप से जो भी व्यक्ति अपने परिवार को समर्थ करता है वो उस पीढ़ी में, उस गांव में, उस शहर में, उस खानदान में रियली अमर हो जाता है। बात समझ में आ रही है? इसलिए हम ये सब काम करते हैं। ऐसा नहीं हम दिखावा करते हैं, दिखावे के भी पैसे लगते हैं। ऐसा नहीं कि हम बिना मतलब आपको अबू धाबी ले जाते हैं, बिना मतलब थाईलैंड ले जाते हैं, बिना मतलब कह देते हैं अगली एनिवर्सरी मलेशिया होगी, फिर भूख बढ़ा दी आपकी। 19वां रैंक खुलेगा, भूख बढ़ा दी आपकी। 20वां रैंक खुलेगा, भूख बढ़ा दी आपकी। रोज रोज आएंगे 2.0 में, भूख बढ़ा दी आपकी। हेलीकॉप्टर आएंगे, भूख बढ़ा दी आपकी। ये सब होगा, लेके आएंगे हम। ऊपर वाले का एक ही आशीर्वाद है अपने को, जो कहा है वो किया है। जब कंपनी 10,000 करोड़ की होगी तो 100% हमारे पास 1.5 2 करोड़ रुपए कमाने वाले लीडर होंगे, जो हेलीकॉप्टर भी खरीद के लाएंगे और क्या पता जहाज भी खरीद के ले आए, और वो ना खरीद के लाए तो क्या पता मैं खरीद के दे दूं। ये भी इस मंच से वादा करता हूं, जिस दिन इस कंपनी का टर्नओवर 5,000 करोड़ सालाना होगा, एसलीपीएस वेलनेस का खुद का प्राइवेट जेट होगा और एक रैंक के लीडरों को पूरे हिंदुस्तान में मीटिंग के लिए लेके जाएगा। भाई देखो, बात है सीधी सी। पहले 10 साल का ये दशक था, अगले 10 साल की है चसक। कुछ चसक है मेरे मन में अगले 10 साल के लिए, और वो मुझे किसी भी हालत में अपनी चुल शांत करनी है।
चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। नंबर एक चषक है, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का परसेप्शन चेंज करना है। भारत के अंदर कोई हमारा प्रोडक्ट ले ना ले, हमारे साथ आए ना आए, लेकिन इज्जत के साथ हमारी इंडस्ट्री को देखे। ये चषक है, और इस चषक के लिए कंपनी क्या कर रही है? अच्छे प्रोडक्ट बना रही है, रिसर्च ओरिएंटेड, साइंस ओरिएंटेड, क्लिनिकल स्टडीज ओरिएंटेड प्रोडक्ट बना रही है। और वो आपने देख लिया चमत्कार पिछले 10 साल में, क्या प्रोडक्टों ने रिजल्ट दिए। अब ये चषक कैसे जाएगी? इस चषक के लिए अपने को इतना अच्छा बना लेना है, इतना साफ सुथरा कर लेना है, इतनी सच्चाई ईमानदारी से धंधा करना है कि बेईमान लोगों की दुकान अपने आप बंद हो जाएगी, मेरी चषक सब सेट हो जाएगी। आज एक यंगस्टर बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है, बीबीए कर रहा है, एमबीए कर रहा है, बीटेक कर रहा है, एमटेक कर रहा है। यार इंडिया में हमारी इंडस्ट्री में नहीं आता, वो हमारी इंडस्ट्री को इंडस्ट्री नहीं समझ रहे, हमारी इंडस्ट्री को कैरियर नहीं समझ रहे। चलो अब तो AWPL ने 1.0 में आके काफी कुछ किया, लेकिन यार फिर भी उतना नहीं है जितना होना चाहिए था। अच्छे खासे लोग पैसे कमा रहे, गाड़ियां बंगले दिखा रहे हैं, पूरे दिन फेसबुक पे लोग देखते हैं, लेकिन फिर भी किसी को फर्क नहीं पड़ता। आज तक देख लो हमारी इंडस्ट्री में सामने से किसी का फोन ही नहीं आता, चाहे आप कितनी गाड़ियां डाल ले, कितने बंगले डाल ले, मतलब लोगों को ये बिलीव ही नहीं हुआ अभी भी कि यहाँ भी कैरियर है। ये अपनी चषक है कि आने वाले दिनों में कॉलेज टू कॉलेज जाके चाहे मुझे समझाना पड़े, पर बच्चों के दिमाग में डायरेक्ट सेलिंग डाल के छोड़ूंगा, कुछ भी हो जाए। वैसे अब डायरेक्ट सेलिंग इस देश को क्या दे सकती है ना, ये मुझे बहुत दिनों से, मतलब मैं भी शहर में रहने लग गया, दिल्ली रहने लग गया, गांव में जाना मेरा बंद हो गया, तो मेरा भी इतना एहसास नहीं था। लेकिन पिछले कुछ महीनों में मुझे किसी ना किसी कारण से गांव की तरफ जाने का मौका मिला, और जब मैं गांव की तरफ गया, और मैंने आज भी देखा खपरेल के घर है गांव में, आज भी मैंने आज भी देखा झोपड़े बना रखे, मट्टी के घर है। उड़ीसा में मैं गया, बिहार में मैं गया, झारखंड में मैं गया, अभी पूर्वांचल में मैं गया। एक दिन हमारे ये भाई इजराइल भाई आए हुए हैं, अभी MLA का चुनाव जीते हैं हतीन से हरियाणा इलेक्शन में, ये भी आज अपने हमारी एनिवर्सरी का हिस्सा बने। भाई के लिए भी ताली बजाओ, गेस्ट है हमारे। इनके यहाँ में गया, मेवात जिसे कहते हैं, वहां मैंने गरीबी देखी। मैं बड़ा अचंभित सा हुआ। मैंने कहा यार, मतलब डायरेक्ट सेलिंग तो रियली इन लोगों के लिए बनी है। ये लोग तो 20,000 भी कमाने लगे ना इस इंडस्ट्री से, तो भी दुआएं देंगे। 25, 10, 15,000 कमाने तो भी दुआएं दे, क्योंकि उनके पास उतनी भी आमदनी करने का कोई रास्ता नहीं है। 20-25 हजार, तुम तो लाख करोड़ की बात कर रहे हो। 20-25 हजार ऐसे इंटीरियर के एरिया हमारे देश में, गांव के ऐसे बच्चे पूरी जिंदगियां बेचारे बीमार हो जाते हैं तो मर जाते हैं, घर में भूखे रहते हैं, कपड़े नहीं पहन पाते, कोई त्योहार नहीं मना पाते, कोई दिवाली होली सेलिब्रेट नहीं कर पाते, पैसे है ही नहीं। वहां जाके पता चला कि इस देश में अगर सबसे बड़ा रोल कोई इंडस्ट्री इन गांव के अंदर अपना के लोगों को समर्थ बना सकती है, तो वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। क्योंकि वो बच्चे प्रोडक्ट बेच लेंगे, प्रोडक्ट के बारे में किसी ना किसी को बता देंगे, प्रोडक्ट समझा देंगे। आया ना, जब पता चलता है कि हम क्या कर रहे हैं। यार ये कितना, मतलब ये काम कितना पवित्र काम है यार, ये इंडस्ट्री कितनी पवित्र है। अब सोच के तो देखो यार, पता नहीं क्यों लोग इस इंडस्ट्री को सिर्फ पैसा कमाने की मशीन समझते हैं, पता नहीं क्यों लोगों के दिमाग में सिर्फ लालच भरा होता है। आप क्या पूरे हिंदुस्तान में हमारे, सोचो तो सही यार, ये क्या इंडस्ट्री है यार। यहाँ हर तरह के आदमी हमारा दोस्त होता है, यहाँ पर कोई जात पात नहीं होती, कोई उम्र का बंधन नहीं होता, कोई जेंडर का बंधन नहीं होता, कोई डिग्री का बंधन नहीं होता, कोई अमीर गरीब का फासला नहीं होता। गरीब हो अमीर हो सब एक दूसरे से गले मिलते हैं, किसी जात पात का हो, हिंदू हो मुसलमान हो, सिख हो ईसाई हो, सब मिलके काम करते हैं, कोई किसी के खिलाफ बात नहीं करता, सब भाईचारा रहता है। भाईचारा, इतना भाईचारा दुनिया में हिंदुस्तान की सरकारें उतना भाईचारा पैदा नहीं कर पाएगी जितनी डायरेक्ट सेलिंग ने भाईचारा पैदा किया है ना। उसके बाद एक गरीब से एक अमीर आदमी जुड़ रहा है, एक गरीब आदमी को अमीर आदमी सिखा रहा है, एक नाकामयाब आदमी को कामयाब आदमी लेके चल रहा है, एक साइकिल वाले को एक लग्जरी कार वाला अपनी गाड़ी में बैठा के उसे उसके सपने बढ़ा रहा है। यार कैसी इंडस्ट्री है। और आप लोग बात करते हो इस इंडस्ट्री में करूं ना करूं, होगा या नहीं होगा, कैसी इंडस्ट्री यार इसका। ये तो देखो इस इंडस्ट्री में मानवता कितनी है, इस इंडस्ट्री में भावुकता कितनी है, इस इंडस्ट्री में समर्पण और अपनापन कितना है।
लोग कैसे प्यार करते हैं, गुरुजी 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 गुरुजी, बेचारे इतनी मोहब्बत करते हैं, गुरुजी गुरुजी महागुरुजी, कोई गुरुजी महागुरुजी, इसे रिस्पेक्ट देते हैं। हजारों लाखों लोग बेचारे, हम नहीं कहते कोई पैर छुए, पैर छूते हैं, हम मना करते हैं मत